अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको यौम अरफा के बारे में बताएंगे। 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहते हैं। यौम अरफा अल्लाह ताला की पहचान और शनाख्त का दिन है। 9 ज़ुल्हज्जा का दिन इस एतबार से भी नहायत मुबारक है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा अदा होता है। इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत की जाती है, मगर अल्लाह ताला ने इसकी बरक़ात से उन लोगों को भी महरूम नहीं फरमाया जो हज पर नहीं जा सके। इस दिन रोज़ा रखने की बहुत फजीलत है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ भी अरफा का दिन वही होगा जिस दिन हुज्जाज कराम मैदान अराफात में वकूफ़ करते हैं, लेकिन चाँद के इख्तिलाफ से जो पूरी दुनिया में एक दिन का फ़र्क हो जाता है ईद का, तो इस लिहाज से शरीयत का उसूल ये है कि हर जगह उसके अपने चाँद के एतबार से यौम अरफा का दिन होता है। अरफा एक मखसूस जगह का नाम है। मैदान अराफात मक्का मुकरमा से तकरीबन 15.5 मील के फासले पर है। यौम अरफा का नाम अरफा क्यों है, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 8 ज़िलहज्जा को ख्वाब नज़र आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो इनको इस ख्वाब के लिए अल्लाह ताला की तरफ से होने या ना होने के बारे में कुछ शक हुआ। फिर 9 ज़िलहज्जा को दोबारा यही ख्वाब नज़र आया, तो इनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मार्फत 9 ज़िलहज्जा को हासिल हुई, तो इसी वजह से इस दिन को 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा कहते हैं। और एक कौल ये भी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के तमाम मनासिक सिखाए, और इस दौरान इनसे ये भी पूछते कि हल अरफ़ता, यानी जो मैंने आपको बताया कि आपने जान लिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया अरफ़तु। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इस जगह के नाम की वजह बन गया। और एक कौल ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर इस दुनिया में आए, तो दोनों सबसे पहले इसी जगह मिले। इस तारुफ की वजह से भी इसका नाम अरफा पड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें शैतान इतना ज़लीलो ख्वार और हकीर देखा गया हो जितना वो यौम अरफा के दिन होता है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती हुई रहमत और बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी से वो ज़लीलो ख्वार और गुस्से में देखा जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा किसी और दिन अपने बंदों को आग से आज़ादी नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की है। सबसे बेहतर ये कलिमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाहत है और इसी के लिए तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल भर में मुझे कोई रोज़ा अरफा के दिन से ज़्यादा महबूब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 ज़ुल्हज्जा के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा रखना एक साल गुज़िश्ता यानी गुज़रे हुए एक साल और एक साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए।